आजाद आज तो बच गए। जी सर। तुम साले इस छलांग मार करके जंगल को चले गए। ओ साहब क्या आज करो गाड़ी नहर में फंसा दो ये नदी पार कर चुका है। जी सर। आज नहीं तो किसी दिन जब आजाद खां मिलेगा जी सर तो इंस्पेक्टर गोखले इसकी मौत की दावत देगा। आइए सर। चलो हम भी यहाँ से निकल जाएंगे और ये आजाद खां यानी चमल घाटी की तरफ जा रहा है और हम अब थाने की तरफ चलेंगे, उसके बाद वहां फंसेंगे। चलना चलिए। आए हुए सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हमारा नाम है नथुराम और हमारा छोटा भाई है जिसका नाम है विजय और एक छोटी बहन है जिसका नाम है गीता। हम तीन प्राणी अपने परिवार में कुशल पूर्वक रहते थे, लेकिन हमारी इंसानियत और हमारे परिवार की इंसानियत को देख करके हमारी ग्राम सभा के लोगों ने हमें एक बीडीसी का पद दिला दिया। लेकिन मैंने भी वादा किया है कि हम तन मन से सेवा करेंगे, क्योंकि अपनी वोट और अपने सहयोगियों की वोट हम किसे दिलाएं ताकि वो ब्लॉक प्रमुख बने और आया हुआ विकास हमारे ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों तक सही सलामत पहुंचा सके। लेकिन विजय और गीता जब कॉलेज जाते हैं तो बिना मुझसे आशीर्वाद लिए हुए नहीं जाते। जब वो कॉलेज चले जाएंगे उसके बाद में कुछ विचार विमर्श करेंगे। भैया कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा तो मेरा कोई नहीं है, तो सिर्फ आप। लेकिन भैया अरे भैया तुम्हारे चरण में, हाँ भैया, हाय भैया तुम्हारे चरण में है बीजे का पड़ना। खुश रखे भगवान। भैया विजय तुम तो साथ जानते हो कि तुम्हारे सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं है। जानता हूं और मैं तो अगर भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो केवल अपने भैया विजय के लिए। भैया कहो भैया। और तुम्हें दे रहा याद और आशीष भैया। लेकिन भैया मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। भैया आखिर क्या कहना चाहती हो? और साथ में छोटी बहन को भैया, और साथ में छोटी बहन को और भैया तो आशीष। सदा फरू फूलू यूही भैया, सच कहती मेरी बहन। सदा फरू फूलू यूही खुशी रखे जगदीश। सदा
गीता जी तुम भैया। तो शायद जानते हो जी। कि तुम्हारे और भैया विजय के सिवाय संसार में मेरा कोई नहीं है। सच कहते हो और भैया। मैं तो अगर भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो अपनी बहन गीता के लिए। गीता और मेरे जिगर के और जानसीब और तुम तो मेरी जान। जिगर के जानसीब जी भैया। और तुम तो मेरी जान। क्यों नहीं? दुआ हमारी है यही। जी भैया। दुआ हमारी है यही। खुश रखे भगवान। लेकिन भैया मैं बेटा। सभी बातों के साथ साथ आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ। आखिर क्या कहना चाहती हो? भैया बोलो। जिस दिन से मेरी आंखें खुली हैं उस दिन से मैंने माता पिता का तो चेहरा देखा नहीं है। सिर्फ तुम्हारे सिवा और किसी का हमने तो चेहरा देखा नहीं भैया। और भैया माता पिता को हाय मैंने देखा नहीं भैया। कहो बहन गीता, और भैया माता पिता को हाय मैंने देखा नहीं। तुम ही हो मेरे माता पिता हो तुम ही। मेरे जानिम से हरी सुखी मिले आपको। मेरे जानिम से हरी सुखी मिले आपको। मेरी भगवान से है यही प्रार्थना। लेकिन भैया मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मेरे भैया तुम ही जग में हाय प्यारे मेरे। तुमसे बढ़कर के कोई न संसार में। रेती हरी वक्त फिकिर है भैया यही। रेती हरी वक्त फिकिर है भैया यही। कोई आए कमी ना मेरे प्यार में। आज मुझे मालूम हुआ कि मेरी बहन गीता और मेरा भैया विजय मेरे लिए भगवान से इतनी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं। तो मैं भी तो सदैव प्रार्थना क्या करता हूँ भैया। तो भैया तो मेरे भाई बहन खुशी और रहो तुम सदा। ये हृदय से हमारे निकलती दुआ। और वक्त काफी हुआ जाओ कॉलेज को। वक्त काफी हुआ जाओ कॉलेज को। खूब मेहनत करो तो मिले कुछ सिला। लेकिन भैया कब भैया कॉलेज जाने से पहले मैं तो कुछ और देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? देख तो ये रहा हूँ आज मेरी बहन गीता बहुत खुश नजर आ रही है। वही तो मैं भी देख रहा हूँ। आज इतना है खुश क्यों है? गीता आखिर क्या बात है? भैया आज जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर जो बात सुनोगे ना तो आप भी खुशी से झूम उठोगे।
जी भैया। ऐसी खुशी की बात कौन है भैया। जो झूठेंगे बोलो। जो आप बचपन लेकिन से भैया इसकी बातों में मत जाना, क्यों ये झूठी है। भैया? मैं झूठी नहीं हूँ, आज मैं जो कहूंगी वो सच कहूंगी भैया। क्या सच है बोल? जो आप लोगों ने हमारा बचपन से सपना देख रखा है वो आज हमारा सपना साकार होने लगा भैया। वो कौन सा सपना? जी भैया। किस सपने की आखिर बात कौन करती सा है? सपना है? भैया तो पुलिस ट्रेनिंग में फार्म है जो ढीला भैया, आज भोपाल मुझको बुलाया गया। पुलिस ट्रेनिंग पे जाने की इजाजत मिले, पे जाने की इजाजत मिले, आपसे सच्चा करती मैं इजहार हूँ। अरे वाह गीता वाह, वास्तव में इससे बड़ी और खुशी हो ही क्या सकती है। क्योंकि भैया विजय, शायद तुम नहीं जानते कि हमारे पिताजी की भी यह इच्छा थी कि हमारी बहन गीता पुलिस इंस्पेक्टर बने। सो वो दिन आज नजदीक आया जो बहन गीता पुलिस ट्रेनिंग के लिए भोपाल जाना चाहती है। लेकिन भैया इसलिए भैया ऐसा ना हो कहीं गीता की बस छूट जाए, इसलिए जाओ इसे बस स्टॉप तक छोड़ करके आओ। लेकिन भैया मैं गीता की नौकरी से बहुत खुश हूँ, आखिर भैया लेकिन तुम तो इस बात का पता नहीं इसे आने में देर हो जाए और इसका भाई विजय इससे दूर निकल जाए। विजय, ऐसा न हो कि हमारी तेरी मुलाकात अधूरी रह जाए। भैया आप कैसी बातें करते हो? कभी ऐसा हो सकता है कि बहन कोई अपनी भाई को भूल सकती है? गीता तो जाओ गीता बगाने और ध्यान इतना रखे, है जाओ गीता बगाने, हाय ध्यान इतना रखे, अपने पीछे को तू भूल जाना नहीं, जल्दी आना ये मेरी हाय प्यारी बहनी, वहाँ तेरी कुछ भी लगाना नहीं, जल्दी आना। गीता, विजय जो कुछ कह रहा है वो ठीक कहता है। भैया आप फिक्र न करो, ऐसा कभी दिन नहीं होगा कि जो ये गीता बहन अपने भाई को भूल जाए। आखिर तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन भैया गीता। जो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी? गीता जी भैया। भैया विजय, जाओ गीता को बस स्टॉप तक छोड़ करके आओ। चलो भैया। देखो ना ट्रेन छूट जाएगी, चलो। आज मेरी बहन गीता पुलिस ट्रेनिंग के लिए भोपाल गई और मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं अपनी बहन को अपनी नजरों से दूर करूं। शायद इसे जाने से रोकता तो ये कभी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बन पाती। अरे मैं तो भगवान से सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि जब भी मेरी बहन गीता मेरे सामने आए तो एक पुलिस इंस्पेक्टर ही बन करके आए। घर चल करके विचार करते हैं कि हम अपनी वोट और अपने सहयोगियों की वोट किसे दिलाएं ताकि वो ब्लॉक प्रमुख बने और आया हुआ विकास हमारे ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों तक सही सलामत पहुंचा सके। दिलावर, आज अचानक नथु सिंह, बोलो क्या बात है? मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहते हो? और नथु सिंह को दिलावर का कबूल हो आता, नथु सिंह को दिलावर का कबूल हो आता, खैरी
दिलावर वाह, मैं तो शायद सोचा करता था कि आप लोग केवल मुझे ही याद आया करते हैं। आज मुझे भी मालूम हुआ कि मैं भी आप लोगों को याद आया करता हूँ। क्या दिलावर मियाँ, और दिलावर मियाँ तेरी दुआ से और मैं तो हूँ खुशहाल, और अपने भी बतलाइए क्या हैं अच्छे अहवाल मेरे दिलावर मियाँ, मैं तो तुम्हारी दुआ से बहुत खुश रहता हूँ, लेकिन अपने बारे में नहीं बताओगे? आज तुम्हारा चेहरा उतरा जैसा क्यों दिखाई देता है? आखिर क्या बात है? जानना चाहते हो? बोलो क्या तो बात हम है? सब कुछ बताएंगे। दिलावर, और नहीं ठीक है नथु सिंह, लेकिन ऐसी क्या बात है दिलावर? और नहीं ठीक है हाल इसी से हूँ आया, नहीं ठीक है। नहीं ठीक है इसी से तुम आया, नहीं ठीक है इसी से तुम आया, तुम्हारी मदद के लिए सर झुकाया, तुम्हारी हो जाए कर कुछ करम, करूं पैसी कसम जारी, हो जाए कुछ करम तो ये करूं कुछ मददी इलेक्शन में हमारी, करो कुछ मददी इसी लिए सदमा है समाया, इसी के लिए नथु दिलावर मियाँ, तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आई। कौन सा इलेक्शन, और फिर उस इलेक्शन में हम तुम्हारी कौन सी मदद कर सकते हैं? आप जानते हो कि मैं एक बीडीसी हूं और मैं प्रमुख बनना चाहता हूं, हो सके तो आप मेरी मदद कर दीजिए तो मैं प्रमुख बन जाऊंगा। वाह दिलावर वाह, इसका मतलब तुम प्रमुख बनना चाहते हो। दिलावर, अगर तुम्हें प्रमुख ही बनना था तो इन गरीबों को इतना सताना नहीं चाहिए था। जितना तुम तंबार क्षेत्र में आतंक करते हो, तुम्हें आतंकबाजी नहीं करना चाहिए था, गरीबों की सेवा करना चाहिए था, और तुम उसके बदले न जाने कितने गरीब भाइयों के घर उजाड़ डाले, अरे न जाने कितने बहन बेटियों की आबरू को बर्बाद कर दिया, और प्रमुख बनने का सपना देख रहे हो दिलावर? और इसके लिए ना और करो वक्त जाया, इसके लिए ना, इसके लिए हाँ दिलावर, इसके लिए ना और करो वक्त जाया, और यहाँ से मदद ना, और यहाँ से मदद ना, और मिले ये
गरीबों को सताने के अलावा और कौन सा नेक काम किया है जो प्रमुख बनने का सपना देखा है? नथु सिंह, मैं आपसे इलेक्शन में मदद मांगने के लिए आया था और आप क्या कह रहे हो, आपको मदद नहीं मिलेगी? दिलावर, मदद तो तुम्हें मिल सकती है, लेकिन जिन बहनों और बेटियों की तुमने इज्जत से खेला है, जा करके उनसे माफी मांगो। जिन गरीब भाइयों को तंबौर क्षेत्र से बेघर कर दिया है, जा करके उनके मकान बनवा दो। मैं वादा करता हूं तुम्हें प्रमुख बना दूं। नाथू सिंह, मैं इलेक्शन में मदद मांगने के लिए आया हूं, तेरे भाषण सुनने से नहीं। मैं अब भी कहता हूं कि तुम मेरी मदद कर दे, दिलावर, मदद कर दे, और तेरे जितने सहयोगी हैं सबको 1-1 लाख रुपया मिलेगा। दिलावर, पैसे की धमकी मत दे, और हमारी नजरों में जो अच्छा इंसान होगा, जनता की सेवा करने वाला इंसान होगा, हम उसे ही वोट दिला करके प्रमुख बनाएंगे। तो मेरी कर और हर दिलावर किया बात को, और इनका दिलावर किया, इसके भारी तुझे सजा पाएगा। आए दिलावर से तेरा और ये पाला पड़ा, ये एक दिन रोएगा, सारे पछताएगा। दिलावर के बच्चे अपनी जुबान रोक ले, ये अल्फाज तूने निकाला अगर, मार जूतों से सर तेरा और गंजा करूं, दूर हो जा मेरी नजरों। नथु सिंह, ये तू अच्छा नहीं करता है, एक दिन तू बहुत पछताएगा। दिलावर, इस अपनी इज्जत को लेकर यहां से तुम चले जाओ, इससे में तुम्हारी भलाई है, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। बहुत बुरा क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा कि दिलावर मियां क्या से क्या नहीं करेगा। बहुत पछताएगा रे नथु। आज तो मजारम इलेक्शन तुझे प्रमुखी का मैं जीत के ही दिखाऊंगा। दिलावर, मौत की धमकी उसे दे, अरे मौत की धमकी उसे दे जिसे जिंदगी प्यारी हो, और मुझे तो मेरी जनता प्यारी है। ना जाने अपने दिल के अंदर कितने अरमानों को लेकर हमें पद दिला है, तो इस जनता के प्रति अगर मेरे प्राण भी चले जाए तो नथुराम को कोई गम नहीं है। फिर जनता को देख नथु सिंह, आज दिलावर जा रहा है, दूसरी मुलाकात हुई, तेरी मौत दिलावर मियां की प्रमुखी होगी। एक कस्बा तंबाकू के अंदर एक दिन ये दिलावर मियां प्रमुख बनकर था, तो मेरा भी नाम दिलावर मियां। प्रमुख बनने का सपना देखा है, अरे आज जब जरा सा पद है तो हमारी जनता को इतना सता रहा है, और कल अगर प्रमुख बन जाएगा तो ना जाने जनता का क्या हाल करेगा। लेकिन प्रमुख बने तो कौन बने। सात तंबौर क्षेत्र में भाभी सालनी रहती हैं, वो पहले कहा करती थी कि ऐसा कोई पद हासिल नहीं होता ताकि जनता की सेवा कर सको, इसलिए चल करके भाभी सालनी से कुछ सलाह लेना चाहिए।